आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। हजारीबाग के बरियाठा गांव में गो हत्या और बिरहोर आदिवासियों को शराब मिलाकर गोमांस खिलाने पर मजबूर करने का मामला सामने आया है। यह घटना धर्म परिवर्तन की तरफ इशारा कर रही है। पूरे मामले में खलील मियां और उसके साथी को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। यह घटना तब उजागर हुई जब उसी गांव के मनोज बिरहोर ने वीएचपी के जिला मंत्री गुरुदेव गुप्ता और मुखिया मोतीलाल चौधरी को पूरी घटना की जानकारी दी। वीएचपी सदस्यों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पीड़ित राजेश बिरहोर के कमरे के फर्श खोदी, जहां गोमांस के अवशेष पाए गए। वीएचपी की सूचना पर बरही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। आरोपी खलील मियां को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमा किया था वहीं पे घर पर, राजेश बिरहोर के घर में, और वहीं पे काट दिया था और थोड़ा बहुत बचा था ले गया, पीला खैला में कोई खिला दिया। तो आप लोग भी खिलाया था? नहीं, हम लोग गाड़ी में गए थे। गौ हत्या कर धर्मांतरण नष्ट करने का जो उसके द्वारा बिरहोर समाज के बीच में दबाव देकर गाय मांस खिलाया गया और धर्म नष्ट करने का प्रयास किया गया, धर्मांतरण करने का प्रयास किया गया। तो देखे कि गौ मांसीय पशु का कुछ अवशेष वहाँ पर है, जिसको हम लोग जब्त कर विनष्ट किए। ग्रामीणों से पूछताछ के क्रम में बतलाए कि खलील अंसारी जो दुलमाहा का रहने वाला है, वो बिरहोर टोला में बराबर आता था और लोगों को दारू पिलाता था। उसी के द्वारा 4-5 दिन पहले छठियारा के नाम पर सभी लोगों को दारू पिलाया और गाय वंशीय पशु का मांस बनाकर सभी लोगों को धर्म परिवर्तन के नाम से खिलाया गया है। तो सुशांत हमारे साथ फोन लाइन पर। सुशांत, जिस गिरफ्तारी की बात की जा रही है वो गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन आखिर मकसद क्या था? क्या जो इस धर्म परिवर्तन की बात जो वहां के लोग कह रहे हैं, क्या यही बात सही है या इसके पीछे कुछ और कारण है? सर, अगर देखा जाए तो इस पूरी घटना के पीछे कहीं ना कहीं जब अचानक इसकी आवाज सामने आती है, उसके बाद कुछ हिंदूवादी संगठन सामने आते हैं और इस मामला का खुलासा करने पे लग जाते हैं सर। जिसके बाद है एक थाने में आवेदन दी जाती है और उसके बाद सीधे तौर पर लोग आवेदन देने के बाद पुलिस जो है पूरी तरीके से छानबीन में जुड़ गई है। वहीं एक की गिरफ्तारी हुई है सर और अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पूरी तरीके से चौकस है सर। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामलों को लेकर कहाँ तक जो है सफलता पा पाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। साहिबगंज में 5 मुस्लिम युवकों ने अकेले हिंदू युवक के मुंह में गोमांस ठूसने की कोशिश की। विरोध करने पर पिटाई की गई। पीड़ित की शिकायत पर जांच शुरू हो गई है। हाथ पर बंधा सफेद बैंडेज और पीठ पर छपे पिटाई के लाल निशान। ये तस्वीरें चंदन रविदास नामक इस युवक के साथ हुई बर्बरता की कहानी साफ साफ बयां कर रही है। 31 दिसंबर की रात 5 मुस्लिम युवक शराब और गोमांस की पार्टी कर रहे थे। उसी रास्ते से गुजर रहे चंदन रविदास को पांचों ने घेर लिया और उसके मुंह में जबरन गोमांस ठूसने की कोशिश की। मना किया तो पिटाई कर डाली। वो बड़ी मुश्किल से भागा तो बाइक से पीछा किया और कपड़े खोलकर नंगा कर दिया। वो लहूलुहान हालत में घर पहुंचा। परिजनों ने अस्पताल में इलाज कराया और राधानगर थाने में मिथुन शेख समेत 5 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करा दी गई। 5 आदमी मुसलमान दारू पी रहा, जबरदस्ती मेरे को मीट खिला रहा था, दारू पिला रहा था। नहीं खाया, इसीलिए जबरदस्ती मेरे को बहुत मारा, हाथ पैर तोड़ के मारा, मीट भी खिला दिया मेरे को, दारू भी पिलाया। बोलता इसको जिंदा मत छोड़ो, जिंदा छोड़ देगा तो हम लोग नहीं बचेंगे। तो मेरा भाई को पकड़ लिया, बोलता कि तुम बैठो इधर, गाय का मीट खाओ, दारू खाओ। इसमें मेरा भाई गाय का मीट खाने से इनकार किया तो उसको मारा। साहिबगंज के रास्ते पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की ओर गोवंश तस्करी की खबरें अक्सर आती रहती हैं, पर राधानगर के मोहनपुर गांव में हुई सनसनीखेज वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया है।
एक हिंदू युवक पर गोमांस खाने के दबाव की खबर ने राधानगर के कई गांवों में तनाव बढ़ा दिया है। ऐसे में राधानगर पुलिस अलर्ट हो गई है और पीड़ित की शिकायत पर छानबीन तेज हो गई है। पुलिस ने 5 आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। तो उनके द्वारा लगाए गए आरोप पर गहराई से छानबीन की जा रही है और यदि सत्य पाया जाता है तो आरोपी व्यक्तियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और हमारा पुलिस प्रशासन इस पर गहन निगरानी रखे हुए है ताकि किसी अप्रिय घटना की फिर पुनरावृत्ति नहीं हो। गोमांस को लेकर मचे कोहराम ने सियासी नेताओं को राजनीति करने का सुनहरा मौका दे दिया है, तो साहिबगंज पुलिस भी एक्शन में आ गई है, जबकि पीड़ित चंदन रविदास इंसाफ का इंतजार कर रहा है। पवन राय, न्यूज़ 18, साहिबगंज। बोकारो पुलिस ने नवाडीह से 3 हार्डकोर नक्सलियों को पकड़ा है। इनके नाम है बाबूराम मरांडी, डालूराम मरांडी और कुलेश्वर शर्मा। इनमें बाबूलाल और डालूराम सगे भाई हैं। तीनों नक्सलियों पर बोकारो, गिरिडीह और पलामू के कई ठिकानों में आधा दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। इनमें विस्फोटक अधिनियम, CLA एक्ट, पोलिंग पार्टी पर हमला और इसके साथ कई गंभीर आरोप हैं। गुप्त सूचना के आधार पर बोकारो पुलिस ने सर्च अभियान चलाया और तीनों नक्सली पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दुमका के फूलोजानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कैदी वार्ड में 51 साल के कैदी प्रधान मुर्मू की मौत हो गई। मृतक गोपी कांदर के खैरीबाड़ी का रहने वाला था। हत्या के आरोप में पिछले 2 साल से दुमका सेंट्रल जेल में बंद था। तबीयत बिगड़ने पर उसे 27 नवंबर को FMCH में एडमिट कराया गया था, जहां उसका इलाज हो रहा था। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। दंडाधिकारी की मौजूदगी में कैदी के शव का पोस्टमार्टम कराया गया और इसके बाद शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। लातेहार के मनिका में बालक मध्य विद्यालय के ICT लैब से चोरों ने 10 कंप्यूटर की चोरी कर ली। विद्यालय 25 दिसंबर से बंद था। जब स्कूल खुला तो ICT लैब रूम का कुंडी टूटा हुआ था। साथ ही कमरे के अंदर से 10 कंप्यूटर सेट गायब थे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने कंप्यूटर चोरी का लिखित आवेदन देकर थाने में मामला दर्ज कराया है। करीब विद्यालय पहुंचे जिसमें देखे कि ताला टूटा हुआ है। ताला तो हालांकि बाहर फेंका हुआ देखे बाद में हम लोग, और ये उसका कुंडी टूटा हुआ था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हजारीबाग के बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने हेमंत सरकार को लूट और झूठ की सरकार बताया। धनबाद में प्रेस वार्ता के दौरान जयंत सिन्हा ने कहा कि झारखंड में हर जगह लूट और भ्रष्टाचार मचा है। हेमंत सरकार ने 3 साल में अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। लूटने के, झूठ बोलने के और कूटनीति के 3 वर्ष हमें नजर आते हैं। ये लूट, झूठ और कूट की ही सरकार है। आज के समय जो लूट चल रहा है इस राज्य में, जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो चरम सीमा पार कर गया है। नए साल को लेकर शराब की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री पर उत्पाद और मद्य निषेध विभाग उत्साहित नजर आ रहा है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लेकर जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, विभाग ने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि राज्य भर में सिर्फ 2 दिन में 49 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई है, जबकि सिर्फ राजधानी रांची में 5 करोड़ की शराब बिकी है। 31 और 1 को जो सेल अच्छा है और लीगल सोर्सेस से सेल हो, इसके लिए छापामारी अभियान इत्यादि भी चला था। पुलिस प्रशासन से और उत्पाद विभाग के सभी पदाधिकारी अपने कार्यरत थे और अपने अपने जगहों पर वो उन्होंने काम किया, काफ़ी अच्छा काम किया। तो जो हम लोगों ने सेल टारगेट रखा था दोनों दिन का, 31 तारीख का 25 करोड़, 1 तारीख का 25 करोड़, तो इसमें हम लोग करीब 49 करोड़ का सेल 2 दिन में आया है। हम लोगों ने लगभग टारगेट को अचीव कर दिया। दुमका के गांधी मैदान में ग्राम प्रधान के द्वारा सोहराय पर्व मनाया गया। ग्राम प्रधान मांझी संगठन की ओर से परंपरा और उत्साह के साथ प्रकृति पर्व सोहराय मनाया गया। संतालों के इष्ट देवी देवताओं की परंपरागत पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई और इस मौके पर लोक नृत्य और संगीत के साथ लोग झूमते नजर आए।
जमशेदपुर के विष्णुपुर स्थित गोपाल मैदान में 4 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का समापन हो गया। इसमें हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी और टाटा स्टील UISL की तरफ से ये प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। लोग अपने परिवार के साथ रंग बिरंगे फूलों के साथ सेल्फी लेते दिखे। रोज गार्डन में गुलाबों की कई और नई किस्में लोगों को आकर्षित कर रही थी। XRI समेत विभिन्न संस्थानों की तरफ से लगाए गए स्टॉल पर काफी भीड़ देखी गई। बहुत काफी सेल्फी ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसा कभी सोचा नहीं? हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं। बस हाँ यही मनाए। सब फ्लावर देख रहे हैं सर, इतना गुलाब देखे, रोज देखे, यही सब देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना भीड़ भड़का में फिर आए हैं, इतना खुशी मिल रहा है कि कभी ऐसा खुशी मिला था नहीं। रांची में पश्चिमी दिशा से आ रही ठंडी हवा के झोंके ने तापमान नीचे गिरा दिया। दिन ब दिन बढ़ती कनकनी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिन बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। इससे कोहरा और धुंध का असर बढ़ेगा। रांची नगर निगम की ओर से चौक चौराहों पर अलाव का इंतजाम किया गया है, जहां राहगीर और रिक्शा चालक आग तापते देखे जा सकते हैं। इस वक्त मैं रांची के सबसे व्यस्तम चौराहा फिरालाल चौक के पास मौजूद हूं। सर्द हवाएं चलनी शुरू हो गई है, तापमान में गिरावट हुई है। पूरे कुहासे के आगोश में झारखंड प्रदेश देखने को मिल रहा है। आप तस्वीर में देखें कि यहां नगर निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं, अपने ड्यूटी में तैनात हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। यहां पर रांची पुलिस के अधिकारी और सुरक्षा कर्मी भी अपनी ड्यूटी में मौजूद हैं और साथ में यहाँ के स्थानीय लोग भी अलाव सेक रहे हैं और नगर निगम के द्वारा ये लकड़ी गिराई गई है। लगातार बर्फीली हवाएं से पूरे झारखंड प्रदेश की तापमान में गिरावट हुई है। लकड़ी सब नगर निगम से गिरा है। हम लोग तपा रहे हैं अभी। तो ठंड में लकड़ी ताप रहे हैं, कितना ठंड गिर गया है? ठंड हद से ज्यादा गिर गया, लेकिन सरकार कुछ देख नहीं रहा। तो नगर निगम द्वारा से गिरा गया। यहाँ जितना देर तक आग रहता है उतना देर तक पब्लिक रहता है। जितना देर तक आग रहता है उतना देर तक पब्लिक रहता है, सकाता है। आग खत्म हो जाता है फिर चल जाता है अपना। ठंडी हवा बढ़ गई है और वो लगता है कि दोपहर से ज्यादा हुई है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज ठंड है और इसी ठंड के लिए आज से 3 महीने के बाद लोग जो है तड़पेंगे। इसीलिए हर चीज का अपने को फायदा उठाना चाहिए और ये मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है। आग भी यहाँ पर जो है जली हुई है। नगर निगम के द्वारा सरकार ने भी पूरा का पूरा बंदोबस्त जो है किया हुआ। हाँ, ये तो आनंद ले रहे हैं। आग है तो बहुत राहत मिल रहा है। राहत मिल रहा है ना? बहुत राहत मिल रहा है। किनके द्वारा गिराया ये? ये तो नगर निगम द्वारा गिराया गया है। ये लकड़ी वाला का जो व्यवस्था किया गया है, ये रांची नगर निगम के द्वारा किया गया है और नगर निगम का जो भी अधिकारी ये व्यवस्था किए हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसा हर चौक चौराहा में होना चाहिए, जो गरीब गुरबा रिक्शा चालक सभी को ठंड से राहत मिले। ठंड से राहत को लेकर के नगर निगम के द्वारा रांची के कई जगह लकड़ियां की व्यवस्था की गई है। जिस तरह से लगातार तापमान में गिरावट हो रही है, निश्चित तौर पर यह राहत देने वाली बात है। कैमरामैन संत के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। सीएम हेमंत सोरेन रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर पहुंचे। सपरिवार पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन को यहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको बताएं कि रामगढ़ सीएम हेमंत सोरेन का गृह जिला भी है। रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड में नेमरा गांव में उनका पैतृक आवास है। सौभाग्य से मां छिन्नमस्तिका का आशीर्वाद सदैव हमारे परिवार पर पड़ा। आज 2023 की शुरुआत हो चुकी है। सब परिवार मां के चरणों पर हम लोगों ने आशीर्वाद और प्रार्थना के लिए एकत्रित हुए। आप सब लोगों को, राज्यवासियों को 2023 की ढेर सारी
झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने हेमंत सरकार से नियोजन नीति पर 1 महीने के अंदर फैसला लेने की मांग की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने रांची में कहा कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, इसके लिए कांग्रेस बेहद गंभीर है। इसलिए हेमंत कैबिनेट की जब भी अगली मीटिंग होगी उसमें कांग्रेस कोटे के मंत्री नियोजन नीति का सवाल जरूर उठाएंगे। बेरोजगारों को रोजगार देने का सवाल है, उस पर भी महीने भर के अंदर सरकार निर्णय ले, उसके लिए हम लोग सरकार से कहेंगे। और ये कतई नहीं हो सकता कि हमारे राज्य के युवा चले जाएं और हम चुपचाप बैठे रहें, ये कतई नहीं होगा। इस पर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। हमने अपने मंत्री महोदय से भी कहा है, तमाम मंत्रीगण से कहेंगे कि कैबिनेट की जब भी बैठक हो सबसे पहले इस पर निर्णय हो कि नियोजन नीति क्या होनी चाहिए, कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा। गिरिडीह में समेत शिखर जी को लेकर जैन समाज का गुस्सा भड़कता जा रहा है। झारखंड ही नहीं देश भर में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला तेज हो गया है। जैन धर्मावलंबियों के धार्मिक आस्था की प्रमुख केंद्र समेत शिखर जी को लेकर गहराया विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। झारखंड सरकार से मिल रहे आश्वासनों के बावजूद जैन समुदाय की नाराजगी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। दिल्ली से लेकर झारखंड तक आंदोलन का दौर लगातार तेज हो गया है। जैन समाज का साफ कहना है कि पारसनाथ पहाड़ का पर्यटन स्थल की बजाय धार्मिक स्थल का दर्जा पूर्ववत बरकरार नहीं हो जाता तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। ऐसा यही कहना है कि आप इसको पर्यटन स्थल ना घोषित करें, क्योंकि ये लोग जब हमारे यहाँ जूते पहनकर आ रहे हैं और हम इनके यहाँ जूते पहनकर जाएंगे तो उन्हें भी बुरा लगेगा। अभी यहाँ सब सारे सर जितने भी खड़े हुए हैं वो सब कुछ चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं छुपा कर कहीं ना कहीं वो ऊपर ले जाते ही हैं। पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल में क्या फर्क है? तो इसमें भाव का फर्क है। अगर जैसे मैं पर्यटन स्थल जाती हूँ, चाहे मैं गोवा जा रही हूँ, तो गोवा और समेत शिखर जी एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पर्यटन स्थल में हमारा भाव है मौज मस्ती करने का, वहाँ हमारा ये भाव ही नहीं है। मैं भी गोवा जाती हूँ, पर मैं जब तीर्थ स्थान जाती हूँ समेत शिखर जी, तो मेरे वो भाव नहीं रहते हैं। समेत शिखर को जब से पर्यटन स्थल का दर्जा देने की खबर फैली है, तब से गुजरात और राजस्थान से लेकर दिल्ली और झारखंड में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला तेज हो गया है। सरकार के फैसले के खिलाफ जैन धर्मावलंबियों का गुस्सा दिन ब दिन भड़कता ही जा रहा है। हर तरफ जोरदार नारेबाजी हो रही है। झारखंड सरकार ने भी समेत शिखर को पवित्रता बरकरार रखने का आश्वासन दिया है, पर इस आश्वासन के बावजूद जैन समाज सड़क पर उतर आया है। हम यही चाहते हैं कि हमारा शाश्वत तीर्थ सुरक्षित रहे, अन्य लोगों को इसमें न जाने दिया जाए, क्योंकि जूता चप्पल दुनिया भर के सामान लेके जाते हैं, खाते हैं, चाय जहाँ महकते हैं, इसमें हम लोगों को भी परेशानी है। और सर यहाँ का जो लोगों का आना जाना है, वो जूते पहनकर आना जाना, अशुद्धि फैलना, वो चीज़ें सही नहीं है। ये धार्मिक स्थल है, इसको पर्यटक स्थल ना बनाया जाए, वही ज्यादा बेटर रहेगा। एक ओर जैन समाज का गुस्सा भड़कता जा रहा है, तो दूसरी ओर गिरिडीह पुलिस की ओर से समेत जी शिखर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। गिरिडीह के समेत शिखर जी को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। बीजेपी से लेकर वीएचपी ने सरकार पर निशाना साधा है, तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम ने इसका ठीकरा बीजेपी और केंद्र सरकार पर फोड़ दिया है। लोगों का आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए किसी प्रकार का निर्णय लेने से पहले राज्य सरकार को लोगों के भावना से अवगत होना चाहिए, उसके बाद इस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए। स्वाभाविक है कि लोगों का वहाँ पर आना जाना, चाहे धार्मिक भाव से लोगों का जुड़ा हुआ रिश्ता है, उसको पर्यटक स्थल बनाने से निश्चित रूप से जो लोग नहीं चाहते वो सब काम होंगे। और तीर्थराज समेत शिखर इनकी पवित्रता की और उसको बनाए रखने के बारे में जैन समाज की चिंता से हम सहमत। विश्व हिंदू परिषद का तो स्पष्ट मत रहा है कि पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल इनकी प्रकृति अलग अलग होती है। तीर्थों का विकास पर्यटन स्थल के रूप में नहीं हो सकता। हमने तो यहाँ तक मांग की है कि देश भर के तीर्थ स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए, उनकी संस्कार क्षमता बनाए रखने के लिए भारत सरकार को और राज्य सरकारों को तीर्थाटन का अलग मंत्रालय बनाना चाहिए और प्रत्येक तीर्थ स्थल का विकास, वहाँ की आस्था, वहाँ की परंपरा, वहाँ की प्रकृति और श्रद्धालुओं की
सहमति के आधार पे किया जाना चाहिए। पिछली सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो उसने ये एक नई कवायद शुरू की कि तमाम जो धार्मिक स्थल है उसको पर्यटन स्थल बना दिया जाए, या यूं कहिए कि उससे कमाई की जाए। उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार से जब कोई मंतव्य मांगा जाता है तो उस पर एक सम्यक विचार होना चाहिए था, शायद वो नहीं हो पाया, जिसके कारण आज ये परिस्थिति बनी है। भारत सरकार ने इसका लागू किया है और निश्चित तौर पर लगता है कि एक समुदाय की भावना से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, और जो लोग बड़े हिंसा के पुजारी है और वो लोग मछली नहीं खाते हैं, और चाहिए उनको भी उसको सहूलियत मिले। और इसको इस देश जो है सेकुलर का देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, उसकी भावना को कदर करते हुए चाहिए सेंट्रल को इसको उज्ज्वल करना। और आइए देखते हैं झारखंड 2020। हुड्डा पीरपैंती रोड पर स्क्रैप लोडेड ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, मौके से ड्राइवर फरार, घने कोहरे के चलते हुआ हादसा। बोकारो के मेसर्स एस एंड कंपनी के दफ्तर से 3.5 लाख के सामान की चोरी, 2 गुटों के विवाद में चोरी की आशंका। पलामू के हुसैनाबाद प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय में चोरी, कार्यालय के लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर समेत कई सामान पर चोरों ने किया हादसा। जमशेदपुर के सीरता राम डेरा में 4 घरों से लाखों रुपए की चोरी, पड़ोसियों ने दी पुलिस को सूचना, चोरों की तलाश तेज। मुसाबनी के सीओ राम नरेश सोनी का हार्ट अटैक से निधन, पूर्वी सिंहभूम के डीसी विजया जाधव ने दी श्रद्धांजलि। रांची में लगातार 15 दिन से हड़ताल पर बैठे कम्युनिटी हेल्थ डिपार्टमेंट के छात्र, कड़ाके की ठंड में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का नहीं पसीजा दिल। देवघर पुलिस ने जसीडीह के बाइक लूट कांड का किया खुलासा, लूट की बाइक के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। धनबाद के नशेड़ी मुन्ना मंडल ने फांसी लगाकर दी जान, डिगवाटीह पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धनबाद के सुंदरनगर बस्ती में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, शराब के नशे में जान देने की आशंका। पाकुड़ के ट्रांसपोर्टरों ने डीवीएल कंपनी के खिलाफ निकाली रैली, वादा खिलाफी और शोषण का जोरदार विरोध। राज्यपाल रमेश बैस से 4 यूनिवर्सिटी के वीसी ने की मुलाकात, राज्यपाल को दी नए साल की शुभकामनाएं। पूर्व सांसद पप्पू यादव का विवादित बयान, बोकारो में कहा राजनीति में दलालों की हुई चांदी। रामगढ़ के पतरातू एनटीपीसी में कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर्स ने मांगों को लेकर दिया धरना, मिनिमम वेजेस बढ़ाने की मांग। रामगढ़ के खिलाड़ी सिद्धार्थ प्रसाद पेरिस में दिखाएंगे कराटे के जलवे, इंटरनेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप में हुआ है चयन। धनबाद के डीसी संदीप सिंह ने वृद्धाश्रम का लिया जायजा, बेड और पानी का होगा पर्याप्त इंतजाम। हजारीबाग की डीसी नैन्सी सहाय ने सदर अस्पताल में बन रहे ब्लड बैंक का किया दौरा, कैंटीन को हवादार बनाने का दिया निर्देश। रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर ने की मोबाइल आई स्क्रीनिंग वैन की शुरुआत, चुने हुए मरीजों का जमशेदपुर आई अस्पताल में होगा इलाज। धनबाद नगर निगम ने की अमर शहीद रणधीर वर्मा की आदमकद प्रतिभा की साफ सफाई, 32वें शहादत दिवस पर बुधवार को दी जाएगी श्रद्धांजलि। धनबाद के बलियापुर में मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड ने आदिवासी समुदाय के बीच बांटे कपड़े, बच्चों के बीच खाने पीने का सामान का वितरण। गोड्डा में बुआरजोरी पुलिस ने की कम्युनिटी पुलिसिंग, 40 आदिवासी परिवारों के बीच बांटा कंबल। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।